तो आज बात करते हैं 2026 के भारत की। एक ऐसा भारत जहां एक तरफ तो है बड़े बड़े सपने, ऊंची ऊंची योजनाएं, और दूसरी तरफ है वो जमीनी हकीकत जो इन सपनों को चुनौती देती है। चलिए इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साल 2026 के भारत की कहानी में ना बड़े दिलचस्प मोड़ हैं। ये विरोधाभासों की कहानी है। मतलब एक तरफ तो आसमान छूने की बातें हैं और दूसरी तरफ वही पुरानी जमीनी चुनौतियां। और इस पूरी कहानी को जो चला रहा है वो है देश का शक्तिशाली राजनीतिक माहौल। तो सरकार ने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विजन सेट किया है, और इस विजन का सबसे बड़ा आधार, इसकी नींव, वो है टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है। चलिए देखते हैं। जरा सोच कर देखिए, इस साल के आखिर तक पूरे देश में 5G चलाने का लक्ष्य है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, हम अपने खुद के 6G पर भी काम शुरू कर चुके हैं। ये सिर्फ फिल्में जल्दी डाउनलोड करने की बात नहीं है, ये स्मार्ट शहरों, एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब पूरे भविष्य के लिए एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। और इस बड़ी टेक लीप के सेंटर में है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। 2026 के बजट में इसका ऐलान हुआ था। सीधा सीधा मकसद है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाया जाए। अब देखिए, ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बाजार भी है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 3 गुना हो सकता है। तो जाहिर है ये मिशन इसी मौके का फायदा उठाने की एक बड़ी कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बातें हैं। सरकार ने इस काम के लिए बाकायदा हजारों करोड़ों रुपए के निवेश का टारगेट सेट किया है आने वाले साल के लिए, ताकि इस ग्रोथ को और तेज रफ्तार दी जा सके। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। लॉन्ग टर्म प्लान तो और भी बड़ा है। लक्ष्य ये है कि अगले 10 साल में भारत अपनी चिप की ज्यादातर जरूरतें खुद ही पूरी करे और दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर देशों में शामिल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सच में एक गेम चेंजर होगा। तो एक तरफ तो ये हाईटेक भविष्य की तस्वीरें हैं जहां सब कुछ शानदार लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम जमीन पर उतरते हैं, एक पुरानी और बहुत गंभीर समस्या हमारा इंतजार कर रही है, और वो है प्रदूषण। दिल्ली की हवा की हालत तो हम सब जानते ही हैं। इससे निपटने के लिए अप्रैल 2026 में दिल्ली सरकार एक बड़ा एक्शन प्लान लेकर आई। इस प्लान में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सख्ती से लेकर पुराने कूड़े के पहाड़ों को हटाने तक कई बड़े बड़े वादे किए गए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन एक्सपर्ट्स ने तुरंत इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका सीधा सा कहना है कि भाई प्लान तो पहले भी बहुत बने हैं, असली सवाल तो ये है कि इसे लागू कौन करेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन यानी जमीन पर काम उतारने के मामले में हमारा रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि क्या इस बार कुछ बदलेगा। एक्सपर्ट्स का तो साफ मानना है कि जब तक सिर्फ घोषणाएं होती रहेंगी और जमीन पर सख्त एक्शन नहीं होगा, तब तक ये भी बस एक और प्लान बनकर रह जाएगा। तो हमारे सामने ये तस्वीर बन रही है, एक तरफ बड़े बड़े सपने और दूसरी तरफ इतनी बड़ी चुनौतियां। ये हो क्यों रहा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें देश की राजनीति को समझना होगा। आखिर देश का एजेंडा तय कौन कर रहा है और कैसे? देखिए, 2024 के आम चुनावों में जो नतीजे आए वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, लेकिन उसके बाद सत्ताधारी दल ने कई बड़े राज्यों के चुनावों में जीत हासिल की और अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर लिया। जैसे कार्नेगी एंडोमेंट का एक विश्लेषण बताता है कि बिहार जैसे एक बहुत ही जरूरी राज्य चुनाव में जीत ने प्रधानमंत्री के अभियान को एक नई मजबूती दी, और इसी जीत से वो राजनीतिक ताकत मिली जिससे बड़े बड़े फैसले लेना और नए कानून लाना आसान हो गया। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी एक तरह से चकित और भ्रमित नजर आती है। ऐसा लगता है कि वो मौकों का फायदा उठाने या फिर अपनी एक मजबूत कहानी गढ़ने में संघर्ष कर रही है। अब होता ये है कि जब घरेलू राजनीति में स्थिति मजबूत होती है तो उसका असर देश की विदेश नीति पर भी दिखता है। भारत अब ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के सामने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बड़े कदम उठा रहा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है अप्रैल 2026 में भारत और अमेरिका के बड़े अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग्स। इसमें रक्षा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, मतलब कई ज़रूरी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को और गहरा करने पर बात हुई। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। जब हम इन सब बातों को एक साथ देखते हैं तो 2026 के भारत की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है।
ये तस्वीर है एक जबरदस्त खींचतान की, महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच। देखिए, एक तरफ तो एक बहुत ही साफ और बड़ा विजन है, एक ऐसे भारत का विजन जो टेक्नोलॉजी में आगे हो, दुनिया में जिसका दबदबा हो, और इस विजन को आगे बढ़ा रहा है एक आत्मविश्वासी राजनीतिक नेतृत्व। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है जमीनी हकीकत, वो गहरी चुनौतियां और एक्सपर्ट्स के वो सवाल कि क्या ये बड़े बड़े प्लान्स सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगे या सच में हकीकत में बदलेंगे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जब बड़े बड़े सपने जमीनी हकीकत से टकराते हैं तो आखिर भारत के भविष्य की दिशा क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में भारत की असली कहानी लिखेगा।